हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे माँ विंध्यवासिनी बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। मिर्जापुर में आपका यूनिवर्सिटी है और पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर नंबर ये आपका थर्ड है। 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में जो है पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। याद रखिएगा, ये जो सजेशन है इस आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर ये तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको भी यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के 1-2 सालों में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है और उसको भी हम लोग जो है पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है। 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, इन जगहों पे सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर कि किस तरह का पेपर जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे BEd सेमेस्टर 1 25-26 का सेशन है और BEd फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। पेपर नंबर आपका ये क्या है? थर्ड है, जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। 100 नंबरों का ये पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 36 लाओगे तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे, पास कर जाओगे। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, टोटल 5 सवालों का जवाब दीजिए। जो लघु उत्तर है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वो 40 अंक अनिवार्य है, वो आपको सॉल्व करना ही होगा और इसके लिए आपको 200 वर्ड में अधिकतम लिखना है। ठीक है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, वो मिनिमम 500 वर्ड में लिखना है, यानी कि 500 से की जगह पे आप 600-700 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए आपके सामने, ये रहा पहला सेक्शन का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा 200 वर्ड में लिखना है आंसर। याद रखिएगा, ये जो सेक्शन A का क्वेश्चन है, ये 200 वर्ड में लिखिएगा। 10 सवालों का जवाब दीजिए, हर एक के लिए 4-4 अंक निर्धारित हैं। पहला सवाल, सेक्स एंड जेंडर में जो है अंतर बताइए। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो देखिए, सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है, यानी कि ये जो है जैविक प्रक्रिया है, और जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि समाज ने इसे जो है बनाया है। और सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल टर्म है। दोनों का सबसे बेसिक डिफरेंस यही है, इसको आपको जो है 200 वर्ड में लिखना है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी, यानी कि पुरुषत्व की जो है अवधारणा के बारे में बताइए। ठीक है, मैस्कुलिनिटी के बारे में जो है आपको बताना है। समाजीकरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। अगला है समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका बताएं। ये सवाल ना भी आई है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये हर बार पूछा जाता है। रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अगला सवाल, जेंडर भूमिकाओं से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रोल्स। अगला है जेंडर असमानता, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताइए। नेक्स्ट सवाल है पाठ्यचर्या की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोला गया है बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, इंसेंटिव फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। अगला है ट्रांसजेंडर के संप्रदाय, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसजेंडर के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 10वां, कक्षा कक्ष में जेंडर असमानताएं, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इन द क्लासरूम। अगला सवाल है महिला सशक्तिकरण, यानी कि इंपावरमेंट ऑफ फॉर वुमेन के बारे में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जेंडर समता के संप्रदाय के को जो है उदाहरण सहित समझाएं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी विथ एग्जाम्पल्स। पहला खत्म हो चुका है सेक्शन, दूसरा सेक्शन भी शुरू हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ 500 मिनिमम लिखना है वर्ड में आंसर, 500 प्लस ही होना चाहिए, चाहे वो 600 हो, 700 हो या 800 हो, आपको इतना लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 सवालों का जवाब देना है। 15 चौके 60, यानी कि 15 4 आर 60 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जेंडर के संदर्भ में भारतीय समाज की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर। अगला सवाल, जेंडर के संदर्भ में समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर।
दूसरा यूनिट आ चुका है, जेंडर भूमिकाओं के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। जेंडर भूमिकाओं में परिवार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, यानी कि क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर रोल्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ फैमिली इन जेंडर रोल्स। अगला सवाल, भारतीय समाज में जेंडर असमानता के क्या कारण हैं? इसके निराकरण में विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी? डिस्कस द रोल ऑफ अ स्कूल इन रिजॉल्विंग दिस। अब बात करेंगे तीसरे यूनिट की, भारतीय संदर्भ में सह शिक्षा विद्यालयों की शक्तियां एवं कमजोरियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑफ को एजुकेशनल स्कूल्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगला है, जेंडर विभेद से आप क्या समझते हैं? जेंडर विभेद के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्राइब द वल्नरेबल एरियाज फॉर द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों में हर लिंग के प्रति सकारात्मक धारणाएं विकसित करने में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स इन फॉर्मुलेटिंग द पॉजिटिव नोशन अबाउट एवरी जेंडर अमंग स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 9, महिलाओं के विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रोत्साहन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल इंसेंटिव्स टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू वुमेन। तो ये था आपका सवाल। तो ये क्वेश्चन पेपर यहीं खत्म हो गया। अगर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, और व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।